कस्बे की वो गली बहुत चौड़ी नहीं थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी अपनापन भरी शांति रहती थी। सुबह होते ही दूध वाले की साइकिल की घंटी, मंदिर से आती आरती की आवाज़ और घरों से उठती चाय की खुशबू, यही उस गली की पहचान थी। उसी गली में एक पुराना सा लेकिन साफ सुथरा घर था। बाहर नीले रंग का लोहे का गेट, अंदर आंगन में तुलसी का पौधा और दीवार पर भगवान राम की तस्वीर। ये घर था हरिप्रसाद शर्मा का। हरिप्रसाद जी उम्र के 60वें साल में थे। शरीर थोड़ा झुक गया था, लेकिन आत्मसम्मान अब भी सीधा खड़ा था। वे पूरी जिंदगी सरकारी स्कूल में पढ़ाते रहे थे। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन ईमानदारी इतनी थी कि बच्चे आज भी उन्हें मास्टर जी कहकर झुककर नमस्ते करते थे। उनकी पत्नी थी शांति देवी। नाम जैसा स्वभाव, दुबली पतली काया, चेहरे पर हमेशा चिंता की हल्की रेखाएं, लेकिन आंखों में ममता का अथाह सागर। उन्होंने कभी जोर से बोलना नहीं सीखा, किंतु चुपचाप सहना बहुत अच्छे से सीख लिया था। उनकी पूरी दुनिया सिर्फ एक ही थी, रमेश। रमेश बचपन से ही सीधा साधा लड़का था। उसे ना ज्यादा दोस्ती का शौक था, ना आवारागर्दी का। स्कूल से आकर माँ की मदद करना, पिता के साथ बाजार जाना, यही उसका बचपन था। शांति देवी अक्सर कहती, देखना जी, हमारा बेटा बहुत नाम करेगा। हरिप्रसाद जी मुस्कुरा देते, नाम करे या ना करे, इंसान अच्छा बने वही बहुत है। लेकिन दोनों ने एक सपना जरूर देखा था, बेटा पढ़ लिख जाए, नौकरी करे और अपने पैरों पर खड़ा हो। उस सपने के लिए उन्होंने बहुत कुछ छोड़ा। कभी शांति देवी ने अपनी साड़ी नहीं बदली, कभी हरिप्रसाद जी ने अपनी टूटी चप्पल। जब रमेश कॉलेज गया तो घर का खर्च और तंग हो गया। एक दिन रमेश ने कहा, पापा मैं ट्यूशन पढ़ा लूं? हरिप्रसाद जी की आंखें भर आईं। नहीं बेटा, तू सिर्फ पढ़ाई कर। सालों की मेहनत के बाद रमेश को शहर में नौकरी मिल गई। जब वो खबर आई तो शांति देवी ने पहले भगवान के सामने दीपक जलाया, फिर पड़ोसियों को मिठाई बांटी। उस रात हरिप्रसाद जी ने बेटे को अपने पास बिठाया और कहा, आज से तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं, इस घर की जिम्मेदारी भी है। रमेश ने पहली बार अपने पिता की आंखों में नमी देखी। नौकरी के 1 साल बाद रिश्ते आने लगे। हरिप्रसाद जी चाहते थे बहू समझदार हो, घर जोड़ने वाली हो। पूजा शहर में पली बढ़ी थी, पढ़ी लिखी, आत्मविश्वासी और अपने विचार खुलकर रखने वाली। जब पहली बार वो घर आई तो उसने पैर छुए, मुस्कुराकर बोली, नमस्ते मांजी, बाबूजी। शांति देवी का दिल पिघल गया। उन्होंने सोचा, भगवान ने मेरी सुन ली। शादी धूमधाम से हुई। ढोल, बाजा, रिश्तेदार, हंसी, सब कुछ था। रमेश को लगा अब जिंदगी पूरी हो गई। शादी के पहले कुछ महीने सच में अच्छे थे। पूजा सुबह उठकर माँ के साथ रसोई में हाथ बटाती। शांति देवी गर्व से कहती, मेरी बहू मेरी बेटी जैसी है। हरिप्रसाद जी भी खुश रहते। घर में हंसी लौट आई थी। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि पूजा ये सब दिल से नहीं, समझौते से कर रही थी। उसके भीतर कहीं ये भावना थी, ये सब कुछ दिन का है, बाद में सब अपने हिसाब से होगा। एक दिन शांति देवी ने प्यार से कहा, बहू सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाया करो। पूजा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन आंखों में चुभन थी। यही वो पल था जहां से कहानी ने करवट ली, धीरे धीरे, खामोशी से, लेकिन बहुत गहराई से। शादी के बाद का पहला साल बीतते बीतते घर का माहौल बदलने लगा था। लेकिन ये बदलाव अचानक नहीं था। ये वैसा था जैसे दीमक लकड़ी को खाती है, आवाज किए बिना, धीरे धीरे, अंदर से। पूजा पहले जैसी नहीं रही थी। सुबह देर से उठना उसकी आदत बन गई थी। रसोई में अब वो मजबूरी से जाती, मन से नहीं। और चेहरे पर जो मुस्कान पहले शांति देवी को सुकून देती थी, अब वो सिर्फ औपचारिक रह गई थी। एक सुबह शांति देवी ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। बहू 8 बज गए हैं, रमेश को ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। अंदर से पूजा की आवाज आई, आ रही हूं, रोज वही बात। शांति देवी चुपचाप लौट आईं। उन्होंने सोचा शायद मेरी आवाज में ही कमी है। रसोई में पहुंची तो पूजा ने सब्जी काटते हुए कहा, माँ हर काम का एक टाइम होता है, आप लोग तो सुबह से ही शुरू हो जाते हैं। शांति देवी ने कुछ नहीं कहा, बस चूल्हे की आंच थोड़ी धीमी कर दी। हरिप्रसाद जी ये सब देखते थे, सुनते थे, लेकिन कहते कुछ नहीं थे। वो मानते थे औरत औरत की बात में दखल देना ठीक नहीं, लेकिन चुप्पी भी एक बोझ होती है। एक दिन वो अखबार पढ़ते पढ़ते रुक गए। नज़र एक ही लाइन पर अटक गई, लेकिन दिमाग कहीं और था। शांति देवी ने पूछा, क्या हुआ जी? हरिप्रसाद जी ने अखबार मोड़ा, कुछ नहीं, बस उम्र हो गई है। लेकिन सच ये था कि उन्हें अपने घर में ही अजनबीपन महसूस होने लगा था। अब बातों में मिठास नहीं रही थी,
हर वाक्य में ताना छिपा होता था। आप लोगों को पुराने जमाने की आदतें छोड़नी चाहिए। अब जमाना बदल गया है। हर बात में भगवान, पूजा पाठ, थक जाती हूँ। शांति देवी जब पूजा करती तो पूजा आंखें घुमा लेती। एक दिन पूजा ने साफ कहा, माँ, आप लोग हर समय मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं? ये वाक्य शांति देवी के दिल में ऐसे चुभा जैसे किसी ने कह दिया हो, तू यहाँ जरूरत से ज्यादा है। रमेश की हालत सबसे खराब थी। ऑफिस में काम का दबाव, घर में खिंचाव। एक रात उसने हिम्मत करके पूजा से कहा, पूजा, माँ बाप का दिल दुखता है, थोड़ा प्यार से बोल लिया करो। पूजा भड़क गई, तो मैं क्या करूं? हर बात में झुकती रहूं? आपकी माँ ही हमेशा सही होती हैं क्या? रमेश चुप हो गया। वो समझ गया आज अगर उसने जोर दिया तो बात और बिगड़ेगी, लेकिन चुप रहकर वो खुद टूट रहा था। अब खाना भी समय पर नहीं बनता था। कभी दोपहर के 2 बज जाते तो कभी रात के 10। हरिप्रसाद जी दवा के साथ सूखी रोटी खा लेते। शांति देवी बिना भूख के ही प्लेट हटा देती। एक दिन रमेश ने देखा माँ ने सबके लिए खाना परोसा, खुद चुपचाप रसोई में बैठ गईं। माँ, आपने क्यों नहीं खाया? शांति देवी मुस्कुरा दी, बेटा, पेट भरा है। लेकिन माँ की आंखें झूठ नहीं बोलती। एक शाम हरिप्रसाद जी को तेज बुखार हो गया, शरीर कांप रहा था। शांति देवी ने पूजा से कहा, बहू, जरा दवा निकाल दो। पूजा मोबाइल देखते हुए बोली, अभी रखी तो थी दवा, हर समय बीमारी ही लगी रहती है। ये सुनते ही हरिप्रसाद जी की आंखें भर आईं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, शांति, छोड़ो। वो पहली बार था जब शांति देवी ने अपने पति की आवाज में हार सुनी। रात भर हरिप्रसाद जी सो ना पाए। बुखार से ज्यादा जलन दिल में थी। उन्होंने शांति देवी का हाथ पकड़ा, अब यहाँ रहना ठीक नहीं। शांति देवी चौंक गईं, ये हमारा घर है। हरिप्रसाद जी बोले, घर वहां होता है जहां इज्जत हो। शांति देवी रो पड़ी, लेकिन वो जानती थीं उनके पति गलत नहीं कह रहे। अगली सुबह रमेश ऑफिस चला गया। पीछे से 2 बूढ़े लोग अपने ही घर से चुपचाप निकल पड़े। न कोई शिकायत, न कोई इल्जाम, बस एक बैग और भारी दिल। शाम को रमेश लौटा। घर में अजीब सी खामोशी थी। माँ की चप्पल नहीं थी, पापा की छड़ी नहीं थी। रमेश का दिल बैठ गया। माँ? कोई जवाब नहीं। पूजा बोली, अपने आप चले गए होंगे। ये सुनकर रमेश की आंखों में आंसू आ गए। वो जमीन पर बैठ गया। पहली बार उसे लगा उसने अपने माँ बाप को खो दिया। उस रात रमेश सो नहीं पाया। वो जान गया था समझाने से कुछ नहीं होगा। वहीं रमेश के माता पिता अपने दूर के रिश्तेदार काका जी के घर पहुंचे। काका जी ने आदर से बैठाया, चाय दी, लेकिन आंखों में सवाल थे। अरे भैया, अचानक? हरिप्रसाद जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस ऐसे ही, मन किया तो आ गए। शांति देवी चुप थीं। उनकी गोद में वही पुराना पर्स था जिसमें बेटे की बचपन की फोटो आज भी रखी रहती थी। रात को जब सब सो गए, शांति देवी की आंखों से नींद गायब थी। उन्होंने धीरे से पूछा, जी, रमेश क्या सोच रहा होगा? हरिप्रसाद जी ने करवट बदली, सोच रहा होगा कि हम ठीक हैं। लेकिन सच ये था, दोनों का दिल हर पल बेटे के नाम से कांप रहा था। शांति देवी खुद को दोष देती रहीं, शायद मैंने ही कुछ गलत कहा होगा, शायद मैं ज्यादा बोलती थी। नई बहू है, उसे समय देना चाहिए था। उधर रमेश की जिंदगी बिल्कुल उलट हो चुकी थी। ऑफिस में बैठा रहता, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन उसे दिखती नहीं थी। हर बार माँ की तस्वीर सामने आ जाती, रसोई में चुपचाप खड़ी या पापा की झुकी हुई पीठ। रात को वो माँ को फोन करता, माँ, खाना खाया? शांति देवी हंसकर कहती, हाँ बेटा, बिल्कुल। लेकिन रमेश जानता था माँ झूठ बोल रही है। पूजा को लगता था थोड़ा ड्रामा कर रहे हैं, वापस आ जाएंगे। वो अपनी माँ से फोन पर कहती, अब थोड़ी आज़ादी तो मिलेगी। लेकिन घर की दीवारें अब चुभने लगी थीं। वही घर, वही कमरे, लेकिन सन्नाटा। कोई सुबह पूजा के बर्तन खटकने पर कुछ नहीं कहता, कोई देर से उठने पर टोका नहीं। आज़ादी थी, लेकिन सुकून नहीं। एक रात पूजा को तेज सिरदर्द हुआ। वो रसोई में गई। चाय बनाना नहीं आता था। पहली बार उसे याद आया, शांति देवी हर समय उसके लिए पानी, चाय, दवा सब रख देती थीं। पूजा ने खुद से कहा, इतना भी क्या? लेकिन आंखें नम हो गईं। रमेश अब कम बोलने लगा था, ना हंसी ना बहस। पूजा ने कहा, आप ऐसे क्यों रहते हो? रमेश ने ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप को खो दिया है। ये वाक्य पूजा के दिल में उतर गया। पहली बार उसे लगा शायद बात इतनी हल्की नहीं है। काका जी के घर हरिप्रसाद जी की तबीयत और बिगड़ गई। बीपी बढ़ गया, रातों की नींद खत्म। शांति देवी घबरा गई। उन्होंने रमेश को फोन नहीं किया, क्योंकि माएँ बेटे को चिंता देना नहीं चाहती। लेकिन रमेश को पता चल गया।
वो उसी रात निकल पड़ा। रमेश ने जैसे ही पिता को देखा, उसका गला भर आया। पापा? हरिप्रसाद जी ने सिर फेर लिया। अब क्यों आए हो? रमेश घुटनों पर बैठ गया। गलती हो गई पापा। शांति देवी रो पड़ी। हरिप्रसाद जी बोले, गलती तूने नहीं की, हमने की। जो सोचा था बहू बेटी बनेगी। उस रात रमेश देर तक जागता रहा। उसे समझ आ गया था, अगर अब भी पूजा नहीं बदली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने फैसला किया, अब समझाने नहीं, महसूस कराने का समय है। कुछ दिनों बाद पूजा अपनी माँ के घर गई। वहां उसे आदर मिला, आराम मिला, लेकिन रमेश का बदला हुआ चेहरा उसे परेशान करता रहा। एक दिन रमेश भी वहां पहुंचा। पूजा खुश हुई। अचानक रमेश मुस्कुराया। बस रहने आया हूं। लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ठंडा था। अब रमेश वही करने लगा जो पूजा ने उसके माँ बाप के साथ किया था। न समय पर बात, न ध्यान, न सम्मान। पूजा को अजीब लगा। आप ऐसे क्यों हो गए हो? रमेश बोला, बस आईना दिखा रहा हूं। पूजा को अब रोज कुछ चुभने लगा था। ताने छोटे थे, लेकिन दर्द बड़ा, और यहीं से उसका घमंड धीरे धीरे पिघलने लगा। पूजा के मायके का घर बड़ा था। खुले कमरे, साफ फर्श, माँ की आवाज में अपनापन। यहाँ कोई उस पर चिल्लाता नहीं था, कोई समय पर उठने के लिए कहता नहीं था। यही तो वो चाहती थी, आज़ादी। लेकिन जब रमेश वहां आकर रहने लगा तो ये आज़ादी धीरे धीरे बोझ बनने लगी। सुबह पूजा जल्दी उठ गई, आदत से नहीं, अजीब सी बेचैनी से। रसोई में जाकर उसने चाय बनाई। रमेश कमरे में बैठा अखबार देख रहा था। चाय? पूजा ने कहा। रमेश ने बिना देखे जवाब दिया, रख दो। न शुक्रिया, न मुस्कान। पूजा को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया, शायद थका होगा। दोपहर को पूजा ने पूछा, खाने में क्या बनाऊं? रमेश बोला, जो ठीक लगे, बस इतना। न पसंद, न रुचि। पूजा के भीतर कुछ चुभा। उसे याद आया, वो भी तो यही कहती थी शांति देवी से। पूजा की माँ ने धीरे से पूछा, बेटा सब ठीक है ना? पूजा झूठी हंसी हंसती, हाँ माँ, बस थोड़ा अजीब है। लेकिन माँ तो माँ होती है। वो चुप रह गई, पर सब समझ गई। शाम को पूजा देर से खाना लाई। रमेश ने प्लेट देखते हुए कहा, इतनी देर? पूजा चौंकी, बस टाइम लग गया। रमेश ने वही शब्द दोहराए जो कभी पूजा ने बोले थे, हर काम का एक टाइम होता है। पूजा का चेहरा उतर गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसका ही वाक्य उसी के मुंह पर दे मारा हो। रात को पूजा को नींद नहीं आई। छत देखते हुए उसे याद आने लगा, शांति देवी का चुपचाप खाना, हरिप्रसाद जी की झुकी नजरें। पहली बार उसके दिल में सवाल उठा, क्या मैंने सच में बहुत गलत किया? सुबह पूजा ने देर से नाश्ता बनाया। रमेश ने बिना देखे कहा, मेरे ऑफिस टाइम का क्या? पूजा चिढ़ गई, आपको क्या लगता है मैं जानबूझकर करती हूँ? रमेश ने शांत आवाज में कहा, नहीं, मुझे तो बस वही महसूस हो रहा है जो मेरे माँ बाप रोज करते थे। पूजा का गला सूख गया। दोपहर को पूजा की मामी आईं। उन्होंने रमेश से पूछा, बहू कैसी है? रमेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहू ठीक है, बस थोड़ा समय नहीं देती। पूजा का सिर झुक गया। उसे याद आया, उसने भी रिश्तेदारों के सामने माँ बाप को कितनी बार छोटा दिखाया था। अब पूजा अकेली पड़ने लगी। माँ बाप अपने काम में, रमेश अपनी चुप्पी में। वो कमरे में बैठकर रोना चाहती थी, लेकिन आंसू भी जैसे डर गए हों। एक शाम पूजा बुरी तरह रो पड़ी। उसने रमेश से कहा, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? रमेश ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा, ताकि तुम्हें पता चले कि अनदेखी कैसी लगती है। पूजा कांप गई। क्या मेरे माँ बाप की कोई गलती थी? रमेश ने पूछा। पूजा चुप रही। क्या उन्होंने तुम्हें कभी मारा, कभी गाली दी, कभी घर से निकाला? पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं। तो फिर? रमेश की आवाज भारी थी। पूजा फूट फूट कर रो पड़ी। उस रात पूजा ने खाना नहीं खाया। वो जमीन पर बैठकर रोती रही। उसे याद आया, शांति देवी का बहू कुछ खा लो कहना आज वही शब्द उसे काट रहे थे। अगली सुबह पूजा ने रमेश के पैर छू लिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रमेश ने पैर पीछे कर लिए। माफी मुझसे नहीं, उसने मांगो जिन्हें तुमने दुख दिया। पूजा अब चुप हो गई थी। न ताने, न शिकायत, बस एक डर, कहीं सब बहुत देर न हो जाए। उसने पहली बार शांति देवी को फोन किया, माँ। दूसरी तरफ कुछ पल चुप्पी रही, फिर वही प्यार भरी आवाज, हाँ बेटा। पूजा रो पड़ी और कुछ बोल न सकी और कॉल काट दिया। पूजा की जिंदगी में वो रात सबसे लंबी थी। घड़ी की सुइयां चल रही थीं, लेकिन समय जैसे रुक गया था। वो बिस्तर पर बैठी थी, हाथों में शांति देवी की आवाज गूंज रही थी, हाँ बेटा। सिर्फ 2 शब्द, लेकिन उन 2 शब्दों में इतना अपनापन था कि पूजा का दिल फट गया।
पूजा को नींद नहीं आई। हर पल उसे वही दृश्य दिखता रहा, शांति देवी का चुपचाप खाना, हरिप्रसाद जी की झुकी हुई आंखें और खुद उसके मुंह से निकले ताने। उसे एहसास हुआ जिस घर को वो बोझ समझ रही थी वही घर असल में उसकी सबसे बड़ी ताकत था। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया, अब देर नहीं करेगी। सुबह पूजा सीधे रमेश के सामने खड़ी हो गई। मुझे आपके साथ चलना है, उसने कांपती आवाज में कहा। रमेश ने पूछा, कहाँ? पूजा की आंखों में आंसू थे। जहां मेरे कारण आपके माँ बाप आज भी पराये बनकर जी रहे हैं। रमेश कुछ नहीं बोला, बस गाड़ी की चाबी उठा ली। जब वे काका जी के घर पहुंचे तो शांति देवी आंगन में बैठी सब्जी काट रही थीं। पूजा ने उन्हें देखा, वही साड़ी, वही झुकी पीठ, लेकिन चेहरे पर थकान ज्यादा थी। पूजा का दिल कांप गया। पूजा एक पल भी नहीं रुकी, वो सीधे शांति देवी के पास गई और उनके पैरों में गिर पड़ी। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। शांति देवी घबरा गईं। अरे बहू, ये क्या कर रही है? लेकिन पूजा उठी नहीं, उसकी आवाज़ फूट रही थी। मैंने आपको बहुत रुलाया है, मुझे बेटी नहीं समझा, आपको बोझ समझा। शांति देवी की आंखें भर आईं। हरिप्रसाद जी बाहर आए। उन्होंने पूजा को जमीन पर देखा तो रुक गए। पूजा ने उनके पैर भी छू लिए। बाबूजी, मैंने आपकी इज्जत नहीं की, मैं बहुत गलत थी। बाबूजी की आवाज़ भारी थी। गलती समझ लेना सबसे बड़ा सुधार होता है। शांति देवी ने पूजा को उठाकर सीने से लगा लिया। बेटी, हमने तुम्हें कभी पराया नहीं माना। ये सुनते ही पूजा जोर जोर से रो पड़ी। वो रोना पछतावे का था, शर्म का था और बदलने की सच्ची चाह का था। उसी दिन सब वापस लौटे। जब घर का दरवाज़ा खुला तो पूजा सबसे पहले माँ बाप को अंदर लेकर गई। उसने रसोई में जाकर खुद चूल्हा जलाया। आज खाना मेरे हाथ का होगा, उसने कहा। शांति देवी बस देखती रहीं, आंखों में सुकून। अब पूजा सुबह सबसे पहले उठती, माँ के लिए पानी, पापा की दवा, फिर सबका नाश्ता। तानों की जगह अब शब्द बदल गए थे। माँ, आप थक गई होंगी। बाबूजी, कुछ चाहिए? हरिप्रसाद जी कभी कभी बस उसे देखते रह जाते। रमेश ज्यादा कुछ नहीं कहता था, लेकिन रात को जब वो माँ बाप को हंसते देखता तो उसकी आंखें भर आतीं। एक दिन पूजा बीमार पड़ गई। शांति देवी उसके सिरहाने बैठी थीं। बेटी, दवा ले लो, पूजा ने आंसू भरी आंखों से कहा। आज समझ आया माँ होना क्या होता है। अब पूजा बहू नहीं थी, वो माँ के साथ पूजा करती, पापा के साथ बाजार जाती। लोग कहते बहू नहीं बेटी लगती है। पूजा सुनकर मुस्कुरा देती, क्योंकि अब ये झूठ नहीं था।